दोस्तों, ईरान और इजराइल, इन दोनों के बीच बहुत टाइम से तनाव चला आ रहा है। ये तनाव धर्म, राजनीति और कौन ज्यादा ताकतवर है, इन सब बातों पर बेस्ड है। दोनों देश एक दूसरे को अपने लिए खतरा समझते हैं और पिछले कुछ सालों में तो ये झगड़ा और भी बढ़ गया है, जिससे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। इसका असर तेल के दाम, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और देशों के बीच रिश्तों पर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल के बीच इस लड़ाई के बारे में और जानेंगे। दोस्तों, अभी पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि इजराइल का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक करना, ईरान के जहाजों पर रहस्यमय हमले और गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई। इन सब घटनाओं ने दोनों देशों के बीच नफरत और बढ़ा दी है। इस वजह से दोनों देश अपनी अपनी सेना तैयार कर रहे हैं और एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इससे युद्ध का खतरा और भी बढ़ गया है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ईरान और इजराइल की यह दुश्मनी बहुत पुरानी है। 1948 में जब से इजराइल बना है, तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव है। ईरान ने तो इजराइल को एक देश मानने से ही मना कर दिया था और वो हमेशा से ही फिलिस्तीनी गुटों का साथ देता रहा है। 1969 में ईरान में क्रांति के बाद तो ये लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ गई। नई इस्लामिक सरकार ने इजराइल को अमेरिका का पिट्ठू बताया और उसे खत्म करने की कसम खा ली। उसके बाद से दोनों देशों के बीच कई बार जंग छिड़ने वाली स्थिति बनी है और छोटी मोटी लड़ाइयां होती रही हैं। ईरान मिडिल ईस्ट का एक पावरफुल देश है और वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ईरान चाहता है कि इजराइल चारों तरफ से घिरा रहे, इसलिए वो लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा पट्टी में हमास, सीरिया में असद सरकार और यमन में हौथी विद्रोहियों का साथ देता है। ईरान को लगता है कि इजराइल उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरान के नेता अक्सर इजराइल को खत्म करने की बात करते हैं और उसे एक ऐसा घाव कहते हैं जिसे जल्दी से जल्दी ठीक करना जरूरी है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इजराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है। सेक्शन 5, इजराइल, सुरक्षा चिंताएं और प्रतिक्रिया। इजराइल मानता है कि उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है। ईरान की बढ़ती सैन्य शक्ति और उसकी आक्रामक नीतियां इजराइल के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ईरान जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसके पास जो मिसाइल्स हैं और वो जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सब इजराइल के लिए बहुत चिंता की बात है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी मिसाइल क्षमताओं ने इजराइल को अपनी सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इजराइल ने ईरान को रोकने के लिए कई तरह के प्लान बनाए हैं। इनमें से कुछ योजनाएं गुप्त हैं, जबकि कुछ सार्वजनिक रूप से घोषित की गई हैं। इसमें ईरान के न्यूक्लियर जगहों पर हमला करना और उसकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना शामिल है। इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। हिजबुल्लाह और हमास जैसे ईरान समर्थित गुटों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, जो इजराइल की सुरक्षा के लिए एक और बड़ा खतरा है। ये गुट इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करते रहते हैं और दुनिया के दूसरे देशों को ईरान से दूर करना शामिल है। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान के खिलाफ कूटनीतिक प्रयास भी किए हैं। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर अपनी सेना को भी मजबूत बनाया है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग ने इजराइल की सुरक्षा को और भी मजबूत किया है और ईरान से लड़ने के लिए दूसरे देशों से भी मदद मांग रहा है। इजराइल ने कई देशों के साथ सैन्य गठबंधन बनाए हैं ताकि ईरान के खतरे का सामना किया जा सके। सेक्शन 6,
हिजबुल्लाह और हमास संघर्ष में भूमिका। ये दोनों संगठन मध्य पूर्व के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिजबुल्लाह और हमास ये दो पावरफुल ग्रुप्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है। ईरान इन संगठनों को आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक सहायता प्रदान करता है। ये दोनों ग्रुप्स इजराइल से लड़ रहे हैं। इजराइल और इन संगठनों के बीच संघर्ष ने क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। हिजबुल्लाह लेबनान में है और उसके पास बहुत सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं जो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति और उसकी रणनीति ने इजराइल को हमेशा सतर्क रखा है, जबकि हमास गाजा पट्टी को कंट्रोल करता है और इजराइल पर हमला करने के लिए टनल्स और दूसरी ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। हमास की ये रणनीतियां इजराइल के लिए एक निरंतर चुनौती बनी रहती हैं। ईरान इन दोनों ग्रुप्स को पैसे, हथियार और दूसरी जरूरत की चीजें देता है। ईरान की इस सहायता ने हिजबुल्लाह और हमास को और भी मजबूत बना दिया है। इजराइल को लगता है कि ईरान इन ग्रुप्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है और उसके खिलाफ एक तरह से छुपकर जंग लड़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह और हमास की वजह से ईरान इजराइल की लड़ाई और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता और हिंसा को बढ़ावा दिया है, जिससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। सेक्शन 7 अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, निंदा और कूटनीति। ईरान और इजराइल की इस लड़ाई की पूरी दुनिया निंदा कर रही है और सब चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और कई देशों ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कहा है। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इजराइल फिलिस्तीनी इश्यू जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की राय इतनी अलग है कि कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आता। पूरी दुनिया को इस लड़ाई को रोकने और शांति लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सेक्शन 8 मानवीय संकट। एक बढ़ती चिंता ईरान इजराइल की इस लड़ाई का बहुत बुरा असर लोगों पर पड़ा है, खासकर फिलिस्तीनी लोगों पर। गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों की वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं और वहां का बुनियादी ढांचा भी तबाह हो गया है। इस लड़ाई की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं और वहां पर खाने पीने की बहुत कमी हो गई है। पूरी दुनिया को इन लोगों की मदद करनी चाहिए और इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्शन 9 भविष्य की ओर देखना। संभावित परिणाम। ईरान इजराइल की इस लड़ाई का क्या नतीजा होगा, यह कहना मुश्किल है। अभी तो यहां पर बहुत तनाव है और एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। अगर यह लड़ाई और बढ़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल के दाम बढ़ जाएंगे, दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और आतंकवाद बढ़ जाएगा। शांति से रहने के लिए दोनों देशों को बातचीत करनी होगी और समझौता करना होगा। दुनिया के दूसरे देशों को भी इस मामले में अपनी भूमिका निभानी होगी और दोनों देशों को बातचीत के लिए राजी करना होगा। सेक्शन 10 निष्कर्ष। शांति की राह पर चुनौतियां। ईरान इजराइल का यह झगड़ा मिडिल ईस्ट में शांति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह संघर्ष न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अस्थिरता का कारण बनता है। दोनों देशों के बीच इतनी नफरत है, इतना अविश्वास है और दोनों के इतने अलग अलग स्वार्थ हैं कि इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आता। यह अविश्वास और नफरत पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे मिटाना आसान नहीं है, लेकिन शांति से रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हमें यह समझना होगा कि युद्ध और हिंसा से किसी को भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। इस लड़ाई के असली कारणों को खत्म करना होगा, बातचीत को बढ़ावा देना होगा और सभी के लिए एक ऐसा हल खोजना होगा जो न्याय संगत हो
और जो हमेशा के लिए इस लड़ाई को खत्म कर दे। यह केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम जनता को भी इसमें भाग लेना होगा। एक शांतिपूर्ण भविष्य के लिए सभी पक्षों को अपने मतभेद भुलाकर एक साथ रहने का तरीका खोजना होगा। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। शांति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। से